इस व्यस्त भरा जिंदगी में हर व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया टेक्निकल चैनल बनाया है जिसका नाम है क्यूपीआई शॉर्ट्स। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो क्यूपीआई शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटेल लॉन्ग वीडियो यदि आपको देखना है तो क्वालिटी परफेक्ट इंडिया पे जाइए, वहां पे आपको सभी वीडियो डिटेल में मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह से आपने क्वालिटी परफेक्ट इंडिया को सपोर्ट किया है, मैं आशा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप क्यूपीआई शॉर्ट्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ओपीएल यानी वन पॉइंट लेसन, जो हर इंडस्ट्री में जनरली यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज का एजेंडा रहेगा कि ओपीएल होता क्या है और ओपीएल कितने तरह का होता है, ओपीएल का फॉर्मेट कैसा होता है, ओपीएल का फॉर्मेट को हम किस तरह से भरते हैं, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि ओपीएल कब हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ कहाँ डिस्प्ले करना चाहिए और ओपीएल का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपीएल होता क्या है। देखिए, ओपीएल का फुल फॉर्म होता है वन पॉइंट लेसन। यदि हम बात करें कि ओपीएल होता क्या है, तो ओपीएल एक लर्निंग टूल होता है या कहिए एक सिंगल पेपर का डॉक्यूमेंट होता है जो ऑपरेटर या वर्कर्स या एसोसिएट्स को समझाने के लिए किया जाता है। ओपीएल एक सिंगल पेपर में बनाया जाता है जिसमें लगभग 70 से 80% फोटो और 20 से 30% लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन रहता है, यानी कि निर्देश होता है। फोटो से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें गलत है और क्या सही है। आइए अब हम बात करते हैं कि ओपीएल कितने तरह का होता है। देखिए, जनरली हमने इंडस्ट्री में देखा है कि 3 तरह का ओपीएल यूज किया जाता है। एक तो बेसिक नॉलेज के लिए, दूसरा ट्रबल केस स्टडी के लिए यानी क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए, तीसरा इंप्रूवमेंट केस स्टडी के लिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ओपीएल का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, ओपीएल का फॉर्मेट आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। वैसे मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप डिजाइन नहीं कर पाए तो आप इसको फॉलो आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में वन पॉइंट लेसन हेडिंग रहता है और लेफ्ट साइड में लोगो, कंपनी का लोगो रहेगा और यहाँ पर राइट साइड में डेट लिखा रहता है कि यानी किस डेट को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे में थीम रहता है। थीम का मतलब कि आप किस लिए आप ओपीएल बना रहे हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज के लिए या फिर क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए, उसको आप यहाँ पर डिटेल थीम लिखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आई है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें 3 बॉक्स लिखा रहता है, एक बेसिक नॉलेज के लिए, ट्रेबल केसेस के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए। तो इसमें जो भी रिलेटेड है उसको आप टिक लगाइए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, नीचे में आप जाइए, नीचे में आपको 2 बड़े बड़े फोटो लगाया रहता है कि जो पूरा A4 पेपर का आपको 80% लगभग फोटो रहता है। इसमें एक नॉट ओके का फोटो लगाइए और दूसरा ओके का फोटो लगाइए। नीचे में देखेंगे डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें आप लिख दीजिए कि आपको क्या करना है, क्या देखना है और क्या इसमें पहचानना है। और सबसे नीचे में प्रिपेयर्ड बाई और अप्रूव्ड बाई का साइन होता है। तो यह एक सिंपल सा पेपर है, वन पॉइंट लेसन का फॉर्मेट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यह है कि एक सप्लायर है, वह किसी अपने कस्टमर को स्क्रूज मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सप्लाई करता है और वहाँ पे जब डिस्पैच होता है तो उसमें कुछ रस्टेड जंग लगा हुआ स्क्रू चला जाता है, जिसके चलते कस्टमर वहाँ पर पकड़ लेता है और पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देता है। अब यह सप्लायर ने अपने वर्कर्स को, अपने एसोसिएट्स को वन पॉइंट लेसन पे कुछ समझाने की कोशिश करता है कि किस कारण से उनका लॉट पंच हुआ है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर में लिखिए वन पॉइंट लेसन, जैसे हमने लिखा है। यहाँ पर लोगो अपने कंपनी का लगाइए, मैंने क्यूपीआई आपको समझाने के लिए लगाया है और यहाँ पर डेट डालिए। उसके बाद थीम लिखिए क्वालिटी प्रॉब्लम या रस्ट इन स्क्रूज। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपको 3, जैसे हमने बताया कि बेसिक नॉलेज के लिए, ट्रबल केसेस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी प्रॉब्लम आई है, इसलिए ट्रबल केसेस पे आप टिक लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, एक सिंगल हमने स्क्रू का रस्ट लगा हुआ हमने फोटो दिखाया है, जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे रस्ट लगा हुआ है जो कि कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और दूसरे बॉक्स में आपको राइट साइड में आपको ओके वाला स्क्रू का फोटो लगा है। तो इस तरह से आपको फोटो लगाना है कि फोटो ही बताने लगता है, फोटो देखने से ही इजीली समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में आप यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि रस्टेड स्क्रू को पास नहीं होने देना है, और यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाई और अप्रूव्ड बाई राम श्याम घनश्याम जो भी लिखिए, लिख करके इसको अप्रूव करके आपको डिस्प्ले कर सकते हैं। यह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिससे आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि ओपीएल कैसे बनाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि ओपीएल को कब इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, जैसे शुरू में भी हमने बताया कि 3 कंडीशन में आप ओपीएल बना सकते हैं। एक तो बेसिक नॉलेज के लिए, यदि कोई बेसिक नॉलेज कोई चीज़ के बारे में देना है तो आप ओपीएल लगा सकते हैं कि बेसिक नॉलेज के लिए। और दूसरा है ट्रबल केसेस के लिए। देखिए, ट्रबल केसेस में क्वालिटी प्रॉब्लम को हम लेते हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम, कस्टमर कंप्लेन आता है उसके लिए आप बना सकते हैं, या इंटरनल क्वालिटी प्रॉब्लम आया है उसके लिए आप ओपीएल बना सकते हैं, या कोई रिपीटेड बार बार प्रॉब्लम आती है उसके लिए ओपीएल बना सकते हैं, या कहीं फंक्शनल प्रॉब्लम है कोई पार्ट में, उसके लिए भी आप ओपीएल बना सकते हैं। और तीसरा कंडीशन जैसे हमने बताया, इंप्रूवमेंट के केस में आप ओपीएल बना सकते हैं। कि अगर ओपीएल बन जाता है और आप ट्रेनिंग दे देते हैं ओपीएल के सहारे, उसके बाद डिस्प्ले कहाँ करना चाहिए। देखिए, डिस्प्ले वहीं पे कीजिए जहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुआ है या जहाँ पे पॉइंट ऑफ यूज है। कहने का मतलब कि जहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता है वहाँ पर डिस्प्ले कीजिए, या जहाँ से वह पार्ट या कोई प्रॉब्लम पास होकर के गया है जिस स्टेशन पे, उस पे लगा सकते हैं। आप क्रिटिकल स्टेशन पे लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ यूज है ओपीएल का, वहां पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं ओपीएल को। आइए अब हम बात करते हैं कि ओपीएल से बेनिफिट क्या क्या होता है। देखिए, ओपीएल से बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे ओपीएल अगर आप डिस्प्ले करते हैं, ओपीएल से आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका लर्निंग प्रमोट होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, इफिशियंसी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर डेवलप होता है आपके इंडस्ट्री में। और ओपीएल लगाने से आपका जो पूरे टीम है उसका नॉलेज और स्किल इंक्रीज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओपीएल जो है वह लोकल लैंग्वेज में बनाया जाता है, तो वर्कर्स जो है, ऑपरेटर जो है, वह इजिली समझ जाते हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपीएल में लगभग 70 से 80% फोटो डिस्प्ले होता है, जिससे क्लियरली यह समझ में आ जाता है कि क्या किस बारे में हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसलिए फोटो के चलते कम पढ़े लिखे ऑपरेटर्स भी इजीली समझ में उनको आ जाता है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा सेशन रहा और आशा करता हूं कि आपको ओपीएल के बारे में क्लियर कंसेप्ट आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।